आगे किसी ने बताया कि भगत जियों के पास चले जाओ, वहाँ इसका समाधान है। तो क्या दारू वगैरह पीते थे या घर में कुछ बीमारी? नहाता था दारू से, जी। 7-8 बोतल डेली की पीता था मैं। तो आप सुन रहे हो, इनका कहना है कि 7-8 बोतल डेली की दारू पीते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि एक दिन में 7-8 बोतल डेली की पीते होंगे। 22 सेकंड के अंदर एक बोतल खाली कर देता था। और नहीं तो मेरे गांव में जाके पूछ लो, गांव करकड़ा में अड्डा पे किसी से। तो आपका नाम? शमशेर सिंह फौजी। शमशेर सिंह फौजी जी का दावा कि 22 सेकंड में एक बोतल खाली कर देते थे। 22 सेकंड में। तो मैं राकेश भारद्वाज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो दावा कर रहे हैं अपने आप में हर छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज, जिनका दावा है कि कैंसर तक के पेशेंट यहाँ पे ठीक किए जाते हैं। लोगों के द्वारा हमें पता चला कि इस तरह के शख्स महम के अंदर हर बीमारी का जो दावा कर रहे हैं कि हम छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज करेंगे। ऐसे शख्स से आज हम सच्चाई को जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके पास आए। तो देखते हैं, लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। ये जो भी दावा कर रहे हैं इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर लोगों की भलाई होती है, कोई शख्स किसी बीमारी का इलाज कर सकता है, तो उसकी हकीकत और सच्चाई जानने के लिए आज हमारा यहाँ पे आना हुआ। लोगों से इस बारे में हम बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछेंगे आखिर कहाँ तक ये सच्चाई है। नमस्कार बहन जी। तो यहाँ पे जो भगत जी है बता रहे हैं कि हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है? आप लोग यहाँ पड़ोस में रहते हो या फिर कहीं बाहर से आए हो? नहीं, यहीं से हैं जी हम तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसा क्या है भगत जी के अंदर जो बातें कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कि कैंसर तक के पेशेंट यहाँ ठीक होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है जी। हम तो झाड़ा लगवाते हैं, कई बार आराम हो जाता है। हम तो बहुत सारे लोग हैं, जो मैं भी खुद हूँ, मैं इनके पास आई थी, दो बार झाड़ा लगवाया था। नींद की प्रॉब्लम थी, जो भी था, डिप्रेशन था, तो उस समय आराम हो गया था जी। तो इनका बहन जी का बताना है कि इनको नींद की प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में थे, इनका इलाज हो चुका है। और माता जी भी हमारे साथ है, ये खुद चल के आए हैं, ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जी माता जी, क्या? इस जितनी शक्ति किसी चीज में भी नहीं है। जोतराम बाबा की बहुत अच्छी शक्ति है। बहुत अच्छा है जी। हाँ, बहुत अच्छी है। या जो भी कोई दुख सुख आवा है, उनका सबका रोग कटा है। तो जैसा कि आप बता रहे हो, जोतराम बाबा जी के ये भगत हैं, तो कितने समय से ये यहाँ पे लोगों की भलाई में लगे हुए हैं? क्या कुछ ये पैसे लेके लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कोई पैसा नहीं लेता, कुछ भी तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि यहाँ आपका 1 रुपया नहीं लगता। जो इलाज लाखों रुपए खर्च करके बड़े बड़े मेडिकलों में जिस चीज़ बीमारी का इलाज नहीं होता, वो इलाज यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगता, फ्री में आपका इलाज होता है। मैं बार बार एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूँ, ये जो दावे किए जा रहे हैं इसमें हमारी अपनी ओर से कोई दावा नहीं है। इसको हम, ये सच्चाई है या नहीं है, जो लोग बता रहे हैं वही आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो माता जी, और कुछ जो इनके बारे में आप बताना चाहते हो? कितने सालों से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं? इस ना हो गए होंगे 10-11 साल तो हो गए ना, 20-22 साल, 20-22 साल हो गए भाई। इसमें इतनी शक्ति ही, इतनी हम तो जोतराम बाबा ने बिसरा नहीं सकते। तो माता जी, जैसा कि आप बता रहे हो इनके अंदर इतनी शक्ति है, जोतराम बाबा जी की ये भक्त है, ऐसा कोई शख्स आज तक जब लोग आ रहे हैं तो आपने देखा हो, ऐसा कोई शख्स भी आया है जिनके थ्रू ऐसा कुछ पता चला हो कि वही जो बात कर रहे हैं, एक अंधविश्वास जो फैलता जा रहा है, इस तरह का कुछ यहाँ पे पाखंड तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई पाखंड नहीं, कुछ भी पाखंड नहीं है। सबका रोग कटा है। जो भी आओ है ना, सच्ची आत्मा तो उनसे दारू वाला छूटा, सबके में छूटा है। जो दारू वाले फैल हो या वो है ना, उनकी दारू छूटा है। तो दोस्तों माता जी बता रही है किसी तरह का कोई पाखंड नहीं है, दारू तक यहाँ पे छुटवाई जाती है लोगों की, जो लोग घर से परेशान हैं। एक माता जी यहाँ सुनने में आया, ओपरा पराई इस तरह की कुछ चीजें, उनका भी यहाँ पे इलाज करा है, उनका भी इलाज करा, ओपरा पराई का सब क्या का करा है। तो अब भगत जी से हम जानेंगे इस बारे में, आखिर क्या ओपरा पराई ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इनका इलाज किया जाता है। तो अब हम चलते हैं भगत जी के उस दरबार में जहां लोगों के कष्ट मिटते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। तो उन्हीं से जानेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे।
आखिर कितनी सच्चाई इस दावे में है। हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मेडिकलों में नहीं हो पा रहा, अगर वो इलाज यहाँ आने मात्र से हो जाता है तो उसमें लोगों की भलाई हो जाती है। और कुछ यहाँ से जो लोग पैसे देकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, अगर यहाँ उनको इलाज मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, और यहाँ पर जो चमत्कार हो रहा है अगर वाकई ऐसा है तो लोगों की भलाई के लिए ये वीडियो बहुत काम करने वाली है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कहाँ से आप? मेरा गांव खरकड़ा है जी। खरकड़ा गांव। तो यहाँ कब से आ रहे हो? मैं यहाँ पे बाबा के दरबार में 12 साल से आ रहा हूँ जी। 12 साल से आप बाबा के दरबार में आ रहे हो। आखिर क्या यहाँ आपको दिखा? इतने सालों से आप लगातार यहाँ आ रहे हो। मेरे को जी वो मिला जो कि मैं आज से 12 साल पहले गुजर चुका होता, लेकिन इस बाबा के दरबार में आने से आज मेरी ज़िंदगी सुरगमय है, मेरा परिवार सुरगमय है। दारू मेरी छूट गई, घर में जो भी कोई अड़चन थी वो सभी प्रकार की दूर होगी। आपका कहना है कि यहाँ आने से आपको ज़िंदगी मिली है, एक नई ज़िंदगी मिली है, नहीं तो आप गुजर चुके होते। ऐसी क्या बात थी जो आपका यहाँ आना हुआ? बस वो तो जी भगवान जब वो काब देता है तब गाड़ी लाइन पर आ गई, समझ में आ गई, किसी ने बताया कि भगत जियों के पास चले जाओ, वह इसका समाधान है। तो क्या दारू वगैरह पीते थे या घर में कुछ बीमारी? नहाता था दारू से, जी 7-8 बोतल डेली की पीता था मैं। तो आप सुन रहे हो, इनका कहना है कि 7-8 बोतल डेली की दारू पीते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि एक दिन में 7-8 बोतल डेली की पीते होंगे। 22 सेकंड के अंदर एक बोतल खाली कर देता था, और नहीं तो मेरे गांव में जाके पूछ लो, गांव खरकड़ा में अड्डा पे किसी से। तो आपका नाम? शमशेर सिंह फौजी। शमशेर सिंह फौजी जी का दावा कि 22 सेकंड में एक बोतल खाली कर देते थे। 22 सेकंड में। तो यहाँ पर हम आए कुछ वीडियो दिखाने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको एक और जानकारी मिली कि ऐसे भी शख्स है जो कि दारू को पीते नहीं, नहाते थे, 22 सेकंड में एक बोतल खाली कर देते थे। तो अब बिल्कुल आपने दारू छोड़ दी है? बिल्कुल जी। तो यहाँ आने से आपको आराम मिला है। हाँ जी। तो दोस्तों, आपको हर तरह की यहाँ पे लोगों से हमने बात की। अब हम भगत जी से जानते हैं ऐसा क्या उनके पास क्या शक्ति है और किस तरीके से वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। अब 2-3 ये माता बहनें बैठी है, इनसे और थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जी नमस्कार। कहाँ से माता जी आप लोग? खरकड़ा से जी। अच्छा, खरकड़ा से। तो इनके साथ ही? जी जी जी। तो यहाँ आपका किस तरीके से आना हुआ, क्या कुछ तकलीफ आपको? हमारे दवाई नहीं लग रही थी जी कई साल से। ये दवाई किस तरीके से, किस बीमारी के? थायराइड वगैरह कई झाड़ की बीमारियां बता रखी थी जी। तो आप अपने आप को यहाँ कब से आ रहे हो, क्या स्वस्थ महसूस कर रहे हो? हाँ जी 3 साल हो गए जी हमने आनते जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर बता रहे हैं, उनका इलाज हो पाया है भगत जी के पास। इसका कोई पैसा वगैरह भी लिया जा रहा है? ना जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती। हम भगत जी, जिनका नाम सिया भगत बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा बताया गया कि हर बीमारी का वो इलाज करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी। इनका दावा है कि कैंसर तक की बीमारी को ये सही कर देते हैं। इनसे भगत जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं और हम भी भगत जी से आज बहुत सारी बातें जानेंगे, किन की ये भक्ति कर रहे हैं। नमस्कार भगत जी। हाँ जी। तो भगत जी, जैसा कि नाम लोगों से सुना है, आपका नाम बताया जा रहा है सिया भगत जी। सिया राम जी। सिया राम जी भगत जी से आप मिल रहे हो। अब इनसे जो जानेंगे कि क्या यहाँ पे जो दावे हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे, हमने लोगों से भी पूछा, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ हर बीमारी का इलाज हो रहा है। अब इनकी जुबानी जानेंगे भगत जी से। भगत जी, ऐसा क्या है और किसके आप भगत हो? ज्योतराम जी कहाँ? ज्योतराम जी बनेन गांव में है जी, राजस्थान में। जी, जो बता रहे थे, जिनका बार बार जिक्र है, ज्योतराम जी राजस्थान में। जी, राजस्थान के अंदर ये गांव है। कौन सा गांव? बनेन गांव। बनेन। बनेन गांव। तो भगत जी, आप कब से वहाँ जा रहे हो? मेरे को 22 साल हो गए जी। तो भगत जी, 22 साल आपको वहाँ जाते हो गए। आपकी उम्र अभी 44 साल हो गई जी। तो बचपन से ही आपने वहाँ पर जाना स्टार्ट किया। ऐसा क्या वहाँ आपको मिला, क्या आपको चमत्कार वहाँ देखा? से हर प्रकार का इलाज होता है जी वहाँ, नाडी में और बनेन में। तो भगत जी, आप वहाँ से ऐसी क्या अपने साथ क्या लेके आए जो यहाँ आकर आपने यहाँ पे दरबार लगाया और अब आप लोगों का भला? बाबा जी यहीं भभूत है जी, और कुछ नहीं है यहाँ। कोई केमिकल नहीं है और कोई जादू टोना नहीं है। तो भगत जी बता रहे हैं यहाँ पे कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ एक
मात्र ये बबूत देते हैं हाँ जी। जिससे हर रोग कटता है। हर एक प्रकार का। तो भगत जी एक बार थोड़ा सा बताओगे कि जैसे दावा किया जा रहा है लोगों को के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कैंसर तक का इलाज होता है, तो यहाँ किन किन बीमारियों का आपके कैंसर, बवासीर, पथरी, ओपरा पराया, कोई भी बीमारी है जी, उसका इलाज यहाँ होता है। भगत जी एक शब्द जो है हम हर बार कहीं ना कहीं सुन रहे हैं और जिसको लेके एक अंधविश्वास फैला हुआ है, ये ओपरा पराया। हर जगह जहाँ भी हम सुनते हैं कि ओपरा पराया, क्या ऐसा क्या होता है ओपरा पराया? लोग जो इसके बहकावे में आके बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के बहकाव में आते हैं, उनके पास जाते हैं, ऐसा क्या ये ओपरा पराया क्या होता है? होते जी, देखो सियाने जो बैठे हैं दुकान लगाए, वो पता नहीं क्या क्या बता के उनको लूट लेते हैं। नहीं तो आप जिस तरीके से आप दावा कर रहे हो ओपरा पराया का, आप भी इलाज कर रहे हो, कहीं आप भी वही तो नहीं कर रहे? नहीं, हम तो नहीं करते जी, ये बाबा जी कर रहे हैं जो भी इलाज कर रहे नहीं, हैं। बाबा जी कर रहे हैं। बाबा जी तो हर जगह है, कोई किसी का भक्त है आज के टाइम में, कोई किसी का भक्त है, इलाज तो वही करने वाले हैं। लेकिन एक इस इलाज के नाम पे बड़ी लूट मचा रखी है, लोगों से पैसा ऐंठा जाता है। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हम कुछ नहीं लेते, लेकिन जो चढ़ावा आता है वो होता है। इस तरह के से चढ़ावे के नाम पे ऐसा कुछ तो नहीं कि यहाँ पर भी एक इलाज होने के बाद लोगों को यहाँ आने के बाद इस तरीके से जाल में फंसाया जाए? ठीक होने के बाद में 1.25 किलो घी की कढ़ाई लगवाते हैं जी बाबा जी की। तो ये 1.25 किलो की जो कढ़ाई लगवाते हैं, इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे नहीं, और कुछ नहीं है जी यहाँ पे। तो दोस्तों हम कोई 10 चढ़ाओ या 5 रुपये चढ़ाओ या 1 रुपया चढ़ाओ, कोई वो नहीं है यहाँ पे। तो गुरुजी भगत जी आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, हाँ जी। क्या घर खर्च जो है सारा इसी चढ़ावे के ऊपर चलता है? इसके अलावा कोई आमदनी आपकी? करते हैं जी, मजदूरी करता हूँ मैं, फ्रूट का काम करता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, भगत जी खुद, मेरे घर वाली भी मजदूरी करती है, खेत में नोड़ा करने जाती है। तो जैसा कि अब भगत जी बता रहे हैं खुद, ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे। लड़का मेरा फर्नीचर। लेकिन दोस्तों एक बात फिर मैं बार बार एक भाव में बह के बोल रहा हूँ कि भगत जी इतना जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पैसे नहीं ले रहे, लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनके खुद के जुबानी से बताया जा रहा है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इनकी जो मिसिज है वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बच्चे भी। तो कहीं ना कहीं देखने में यही लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई पागल नहीं है। लेकिन फिर भी भगत जी एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इलाज जितना इलाज होता है, लोगों के करोड़ों रुपए खर्च होता है, ऐसा कोई भगत जो यहाँ पे अपनी इच्छा से कोई कुछ, कभी हमने देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे जाते हैं, आपको ऐसा कोई नहीं मिला? मैंने नहीं, मिले बहुत लेकिन लिया नहीं जी। लिया नहीं, सबसे बड़ी बात कि मिले बहुत। नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं है, तो कहाँ गाड़ी को कहाँ खड़ी करूँगा मैं? तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, एक ये छोटा सा कमरा है, यही कमरा भगत जी का रहने का ठिकाना है, यही पूरा परिवार रहता है। गाड़ी को कहाँ खड़ी करूँगा? और इसी कमरे के अंदर लोगों का इलाज भी किया जाता है। तो कभी ऐसा मन में लालच नहीं आया कि आपको लगाओ कि नहीं मेरे पास भी ये सब कुछ ये? नहीं आया जी। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि भगत जी तो चाय भी घर से पिला रहे हैं। पिलाने लग रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हो, तो भगत जी अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग दूर दूर तक जो परेशान हैं लोग, जैसा कि यहाँ अभी एक शख्स ने बताया कि दारू क्या चीज़ आप ऐसी देते हो जिससे कि दारू तक भी छुड़वा दे? बाबा जी यहीं बहुत छुटवाती है जी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको आने पर एकमात्र चुटकी बबूत दी जाती है। ज्योत राम जी जो इनके गुरु है, उनके द्वारा ये जो बबूती है सिर्फ इसी से इलाज होता है। तो भगत जी जैसे कोई जानना चाहे कि आप लोग भी हो, जैसे बताते हो कि भाई ओपरा पराई थी इस तरीके, तो जानना चाहे कि ये किसको, तो कई बार लोग नाम लेते हैं ऐसा कुछ, या फिर लोगों को बहकावे में डाल देते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा कुछ क्या है कि? मैंने तो कभी किसी की बुझा दे ही नहीं जी, और ना ही मैं किसी को पाखंड बताता हूँ। तो सर कैसे भगत जी कैसे विश्वास किया जाए लोगों का जो आपके आने के बाद में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जी। तो दोस्तों अब भगत जी का कहना है कि यहाँ आने पर लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। कितनी सच्चाई इन बातों में है? हो सकता है लोग बोलते हैं कि इन्हीं के बैठे हुए लोग हुए, हम ये भी नहीं कहेंगे, हो सकता है कि हमारा आना हुआ है भगत जी के लोग हो, तो खुद एक बार आकर यहाँ देखें एक बार ज़रूर कितना इनकी बातों में सच्चाई है। अगर दावा सच है तो मेरा मानना है कि जहाँ लोगों के पैसे इतने बर्बाद होते हैं उन पैसों को बचाया जा सकता है। वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी संस्कृति है, जो भगवान का पूजा जाता है, उसके अंदर हर चीज़ का, हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मात्र वही जो जैसे भगत जी चुटकी एक विभूति की दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों से इलाज हो जाता है।
आज हमें भगत जी के बारे में पता चला तो हम यहाँ आए और भगत जी से इन सब बातों के बारे में जाना। भगत जी और कुछ जो अपने भक्तों को या फिर जो लोग परेशान हैं उनको कुछ संदेश देना चाहें जिससे कि लोगों का और भला हो सके। आपने बताया कि शराब यहाँ छूटती है, लोगों की पथरी, बवासीर, इस तरीके की बीमारियाँ, कैंसर तक का आपका दावा है, ऐसा कोई? तो दोस्तों भगत जी से बोलते हैं जी, जिसको बांझ बोलते हैं, अगर बच्चे इसको कहीं नहीं होंगे, गारंटी से दावा करता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और अब जो बात निकल के आई है भगत जी के मुख से, ये बात भी बहुत बड़ी बात है। जो लेडीज बांझ हो जाती है, जिनको बच्चे नहीं होते कई कई सालों से, वो इधर उधर घूमती है, परेशान होती है, किसी के बहकावों में आके लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, तो एक बार भगत जी से आके मिले, हो सकता है कि यहाँ पर उनका जो बीमारी है उनका इलाज हो सके। वैसे पूरी वीडियो में जो सच्चाई है हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बावजूद मैं बार बार बोलूँगा, हमारी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है। ये जो बातें हमारे सामने आई वही बातें हम आपको बता रहे हैं। इसके बावजूद आप खुद यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी इनकी बातों में सच्चाई है और कितनी भगत जी जो बोल रहे हैं। और कुछ भगत जी आप लास्ट में जो आप ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे कि भक्त यहाँ आ सके, और एक बार जहाँ आपका दरबार है उसका भी लोगों को एड्रेस बता दिया जाए। यहाँ पे कोई टूना टपका तो है नहीं, ना ही किसी को बताते हैं कोई भी टूना टप्पर या कुछ करना, धरना ढकना, और शाने सप्टे बताते हैं परहेज, ना ही कोई परहेज है किसी प्रकार का। तो ये साढ़े सप्टे जो वर्ड यूज़ कर रहे हो भगत जी, इन साढ़े सप्टों में आप में क्या फ़र्क है? नहीं देखो, वो एक अलग से जैसे परहेज देते हैं भाई, छुतक पातक या किसी मरगत में या कहीं नहीं जाना भाई, तो बाबा जी यहाँ कोई परहेज नहीं है कहीं किसी प्रकार का भी। तो कोई परहेज नहीं है किसी प्रकार का? किसी का कोई टोना टटका रखवाते भाई, अंडे रखाओ, ये फलाना कराओ, ये सैनक दे आओ, ना ही कोई यहाँ पे सैनक वगैरह है। तो भगत जी की बातों से लग रहा है इनको नॉलेज तो बहुत है, जैसे ये बता रहे हैं अंडे नहीं रखवाते, कुछ और नहीं करते टूना टटका। तो भगत जी उम्मीद यही करेंगे, कोशिश हमारी भी वीडियो दिखाने की यही थी। जो लोग परेशान हैं, जिनके पास आज के समय में पैसा भी नहीं है, अगर वो आपके पास आए, दरबार में एक बार हाजिरी लगाए और उनकी किसी की कोई एक भी शख्स की हमारी इस वीडियो के द्वारा अगर बीमारी कट जाती है तो हो सकता है हमारा भी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। और भगत जी आप भी जिस तरीके से सेवा कर रहे हो, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके कष्ट करते हैं, तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करेंगे। तो भगत जी के बार बार एक ही बात कहनी है कि ज्योतिराम जी की कृपा है, तो हम भी उन बाबा के सामने अपना नतमस्तक करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी इस तरीके से आशीर्वाद बना रहे। तो बाबा जी के बारे में कुछ और बताना चाहे उनके चमत्कारों में अंत में? इनसे पूछो जी, ये मेरे चेले हैं 10 साल पुराने, बाकी इनसे बात कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आपने जो बता रहे हो चेले, इस तरीके से कितने चेलों को आपने यहाँ पे पाल रखा है? चेले तो पता नहीं कितने हैं जी। तो उनका खान पान का जो खर्चा, क्या ये चेले जो आपके पास ही रहते हैं किस तरीके से? ये टंकी क्यों आ गिला मनी काटा हार अपना भर दिया जी, समझ दिए नहीं है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने छोटी से छोटी बात आपको दिखाना चाहा। भगत जी बता रहे हैं खुद मजदूरी करते हैं, नाम नहीं करते हैं, गेहूँ काटते हैं, उससे जो आता है या फिर जो 10-10, 20-20 रुपये भगत जी के पास चढ़ावा आता है, उन्हीं से सारा बजर गुजारा होता है। और उन्हीं पैसों के द्वारा उसके बावजूद ये केलों की रेडी वगैरह लगते हैं, जो मजदूरी करते हैं उनसे सारा खर्चा चलता है। तो भगत जी अंत में आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मैंने जो इतनी लंबी वीडियो बनाई, इसके अंदर सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था बार बार कि हमारी तरफ से, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, हमारी तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा। इस वीडियो को देखने के बाद आप फैसला आपका खुद का होगा। अगर किसी तरह की आपकी कोई परेशानी है तो यहाँ बाबा के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। आप खुद जान सकते हैं यहाँ आने से कितना फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलता। इस वीडियो की हकीकत तभी बाहर निकल गई। और दोस्तों वीडियो के अंदर कमेंट में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा जैसे हम यहाँ आए, इस वीडियो को शेयर करने से एक शख्स के पास ये वीडियो पहुँच सके और आपको भी उस चीज़ का
जो भगवान के दरबार में यहाँ पे भक्तों का इलाज हो रहा है, आप भी उसका हिस्सा बन सके, आपको भी पुण्य के भागी बन सके। तो दोस्त, तो आपको एक छोटी सा यहाँ का एड्रेस और मैं पूछ लेता हूँ। भगत जी, एक बार यहाँ का एड्रेस और बता दीजिए। मैं मिसार रोड पे 24 का चौतरा। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।